दोस्तों एक कहानी एक अकेली माँ की है जो कि अपने 3 महीने की बच्ची के साथ समंदर के बीचों बीच एक कंटेनर में फंस जाती है, जहाँ पर उसे काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्या ये माँ और बेटी जिंदा बच पाएंगे? जल्द से जल्द पता करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें पता लगता है कि चारों ओर खाने की कमी हो चुकी है और अब गवर्नमेंट सभी गरीब लोगों को मौत के घाट उतार रही है ताकि अमीर लोगों को ठीक से खाना मिल सके। गवर्नमेंट पिछले 3 महीने से गरीब लोगों को मार रही है, चाहे वो बच्चा हो या फिर कोई औरत हो, किसी को भी माफी नहीं मिल रही। लोग इतने खूंखार हो चुके हैं कि उनके अंदर किसी के लिए दया नाम की कोई चीज नहीं बची। और इस बीच हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम मिया और लड़के का नाम जोनस था। मिया के पेट में 9 महीने का बच्चा है और वो इस दुनिया में किसी भी समय आ सकता है, इसलिए जोनस और मिया ने डिसाइड किया कि वो ये देश छोड़कर एक दूर मौजूद टापू पर चले जाएंगे जहाँ पर गवर्नमेंट का राज नहीं है और वहाँ जाके एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए अब जोनस भाई ने एक एजेंट को पैसे देकर उस आइलैंड पर जाने का सारा बंदोबस्त कर लिया था। प्लान ये था कि उन्हें एक कंटेनर में छुपना होगा। वो कंटेनर एक बड़ी सी शिप पर रख दिया जाएगा और उन्हें समंदर के रास्ते से आइलैंड पर पहुंचा दिया जाएगा। मिया और जोनस कंटेनर में बैठ जाते हैं और उनके साथ काफी सारे और भी लोग मौजूद थे जिनको भी उस आइलैंड पर जाना था, लेकिन ये तरीका इलीगल था, यानी कि गैर कानूनी तरीका था और वो आइलैंड दूसरे देश में मौजूद था। और अब मिया और जोनस के कंटेनर में और भी ज्यादा लोग आने लगते हैं, जिसके वजह से जोनस को दूसरे कंटेनर में भेज दिया जाता है और अब मिया और जोनस अलग हो चुके हैं और उस कंटेनर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। मिया जोनस को कॉल करती है। जोनस उसे कहता है डरने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद जब हम शिप पर होंगे तब मैं आपके कंटेनर में आ जाऊंगा। और इसके बाद वो कंटेनर एक शहर से गुजर रहा था। मिया एक होल से देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि चारों ओर लोग एक दूसरे को मार रहे थे और एक दूसरे को टॉर्चर किए जा रहे थे। और अब वो कंटेनर 2 घंटे बाद एक पोर्ट पर पहुंच जाता है, जिसके बाद एक ऑफिसर उनके कंटेनर की तलाशी लेता है। सबके सब लोग उस कंटेनर के सीक्रेट जगह पर छुप जाते हैं। उस सीनियर ऑफिसर को शक होता है, इसलिए वो सबसे कहता है कि देखो, अगर तुम अपने आप बाहर आ गए तो मैं सबको माफी दे दूंगा और अगर मैंने पता लगाया कि तुम अंदर हो तो मैं सबको मार दूंगा, क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट का परमिशन है, मैं किसी को भी शूट कर सकता हूँ। और मजे की बात यह है कि मैं ये कई बार कर चुका हूँ, तो मुझे मजबूर मत करो। और ये सुनकर एक लड़की बाहर आती है, लेकिन वो ऑफिसर उसे शूट कर देता है। मिया एक बॉक्स पर चढ़ जाती है जो कि काफी ऊंचाई पर था। वो ऑफिसर अपने साथियों से गोलियां चलाने के लिए कहता है और सबके सब लोग मारे जाते हैं और उसके बाद उनकी लाश को समंदर के अंदर फेंक दिया जाता है और कंटेनर के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद मिया बस अकेली ही उस कंटेनर में थी। अच्छा हुआ कि वो बॉक्स पर चढ़ गई, वरना मिया भी आज मारी जाती। मिया जोनस को वॉइस मैसेज करती है कि वो इस कंटेनर में अकेली है और सबके सब लोग मारे जा चुके हैं। जोनस उसका कॉल उठा नहीं रहा था, इसलिए उसे वॉइस मैसेज करना पड़ा। मिया जिस कंटेनर में है उस कंटेनर को शिप के ऊपर रख दिया जाता है। मिया को एक 3 साल की लड़की थी, लेकिन कुछ महीने पहले गवर्नमेंट के लोगों ने उसे भी मार दिया। और अब प्रेजेंट टाइम में मिया का कंटेनर जिस शिप में था, अब वहाँ पर तूफान आने लगता है और उनकी शिप समंदर के अंदर पलट जाती है, जिसके वजह से मिया को बहुत चोट आने के चलते वो बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो कंटेनर के एक छेद से देखती है तो उसका कंटेनर पानी के बीचों बीच था। ऐसे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो उसके हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। तभी मिया को लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। मिया देखती है कि जोनस जिस कंटेनर में था वो कंटेनर डूब रहा है और अपने हस्बैंड को मरते हुए देखकर मिया को बहुत दुख होता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। मिया के कंटेनर में भी पानी भरने लगा था और उसका कंटेनर अब समंदर के बीचों बीच था। मिया को बहुत रोना आ रहा था और अब वो खुद को खत्म करने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी उसे अपने हस्बैंड की बातें याद आती है। उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा बच्चा सेफ रहना चाहिए। और अब मिया की आग लग जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तभी वो देखती है कि उसके कंटेनर में पानी भरने लगा था। और अब मिया काफी कोशिश करती है अपने आप को बचाने की, लेकिन पानी का लेवल बढ़ने लगता है और अब मिया को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो पानी के अंदर डूब जाती है। और थोड़ी देर बाद मिया की मृत्यु हो जाती है और हमें पता लगता है कि ये बस उसका एक सपना था और अब असलियत में उस कंटेनर में पानी भरने लगा था, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मिया उन सभी होल्स को टेप के साथ सील करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। इसके बाद वो कंटेनर में मौजूद बॉक्सेस को खोलने लगती है। उसे लगता है कि इसमें कोई काम की चीज होगी, लेकिन वहाँ पर शराब और बेकार की टिफिन बॉक्सेस के अलावा कुछ नहीं था। और अब मिया को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो देखती है तो ये जोन्स का कॉल था। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उस ड्राइवर ने अपने शहर के बाहर लाके छोड़ दिया है और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। और अब मिया उसे अपने बारे में सब बताती है तो जोनस भौचक्का रह जाता है और मिया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी तरह से तुम्हें वहाँ से जिंदा बचाने की कोशिश करूंगा। और ये सुनकर मिया के सांस में सांस आती है। थोड़ी देर बाद उस समंदर में फिर से तूफान आने लगता है। दूसरी ओर अब मिया के पेट में दर्द होने लगता है और वो इस तूफान में एक प्यारी सी
बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम वो नोआ रखती है। और अब वो नोआ को एक बॉक्स में रखती है ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। पर अब उसे जल्द से जल्द किसी की हेल्प चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उसका बचना मुश्किल है क्योंकि उसके पास खाना और पानी बिल्कुल नहीं है। वो उसके बेटी को उसका खाना देती है। मिया को एक आइडिया आता है। उसे काफी समय पहले एक ड्रिल मशीन मिली थी जिसका इस्तेमाल करके वो अब उस कंटेनर के ऊपरी हिस्से को छेद करेगी और वहाँ से बाहर निकल जाएगी और बाहर जाकर किसी से हेल्प मांगेगी। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा था उतना आसान नहीं था। उसके पास खाना बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो उसका नाल देखती है जो कि उसने बच्ची को जन्म देते हुए निकाला था और उसे वो खाने लगती है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। उसके पास पानी भी नहीं था, इसलिए वो बारिश के पानी को पीने की कोशिश करती है। और अब काफी मुश्किलों के बाद वो फाइनली उस कंटेनर के ऊपर के हिस्से को काट लेती है और ऊपर आ जाती है। मिया चारों ओर नजरें घुमाती है तो उसका दिल दहल जाता है क्योंकि चारों ओर ना खत्म होने वाला समंदर था जहाँ पर दूर दूर तक किसी भी जहाज और शिप का नामो निशान नहीं था। लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी हुई कि मिया और नोहा अब यहाँ पर ताजी हवा और सूरज की रोशनी ले पाएंगे। और अब मिया वहाँ पर मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो एक भी मछली को नहीं पकड़ पाती। तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है और वो कंटेनर में मौजूद टीवी के कांच को लाने जाती है ताकि वो उससे प्लेन को सिग्नल दे पाए कि वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जब वो कांच को वापस लेकर आ रही थी तो हड़बड़ी में उसके पैर पर चोट लग जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था और प्लेन वहाँ से जा चुका था। फौरन नीचे आती है और उसके घाव पर शराब डालती है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो और उसके बाद वो जख्म को धागे से सिलने लगती है। उसे बहुत दर्द होता है। मिया को एक आइडिया आता है। वहाँ पर काफी सारे ईयरफोन्स थे। उनकी वायर से मिया एक मछली पकड़ने वाला जाल बनाती है और उससे मछली पकड़कर उन्हें कच्चा ही खाने लगती है और बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाती है। और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। और अब एक दिन मिया बिल्कुल मायूस हो जाती है क्योंकि उसे लगने लगा था कि नोआ और वो शायद कभी नहीं बच पाएंगे और उन्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। एक तरफ ये सारी प्रॉब्लम और एक तरफ नोआ की क्यूट स्माइल। मिया नोआ को देखकर मोटिवेटेड रहती है। मिया को यहाँ से सेफ जगह पर पहुंचकर नोआ की लाइफ को बेहतर बनाना है। मिया नोआ से काफी सारी बातें करती है। ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। एक दिन मिया सो रही थी कि उसे उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें और नोआ को नहीं बचा सकता क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे गोली मार दी और मेरा काफी सारा खून बह चुका है। शायद अब मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे आखिरी बार अपने बच्चे की आवाज सुननी है। इसलिए मिया उसे नोआ की आवाज सुनाती है और जोनस अपनी आखिरी सांसें लेता है। और इसी के साथ मिया की आखिरी उम्मीद टूट जाती है। पिछले 24 दिनों से वो इस उम्मीद पर थी कि उसे जोनस बचा लेगा। अब उसे ही कुछ न कुछ करना होगा वरना नोहा और वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। और अब मिया एक लकड़ी के टुकड़े को काफी सारे टिफिन बॉक्सेस बांध देती है ताकि वो तैरता रहे और मिया और नोहा किसी टापू पर पहुंच जाए क्योंकि कंटेनर बस डूबने ही वाला था। वो उसके बच्चे के लिए बॉक्स तैयार कर लेती है लेकिन वो उसके लिए नहीं कर पाती और अब वो कंटेनर पूरा पानी के साथ भर जाता है। इसलिए मिया अपना कुछ सामान लेने के लिए कंटेनर के अंदर जाती है लेकिन उसका पैर किसी चीज के अंदर फंस जाता है और वो बहुत तड़पने लगती है क्योंकि कंटेनर पानी के अंदर डूबने लगा था। और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को आजाद कर पाती है और अपनी बच्ची के पास पहुंच जाती है जो कि उस बॉक्स के अंदर थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है और अब मिया नोहा से कहती है कि हम जरूर जिंदा बचेंगे, सब लोग अपनी कहानी सुनेंगे। सही में दोस्तों, नोहा जिस बॉक्स में थी उसे एक मछुआरा देख लेता है और उसके बॉक्स के पास बोट लेके जाता है और नोहा को बोट पर ले आता है। मिया पानी के अंदर डूब चुकी थी और मछुआरा ने एक रस्सी को खींचने लगती है जिससे कि मिया बंधी हुई थी। और अब कुछ पलों के लिए हमें लगता है कि मिया अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तभी मिया को होश आ जाता है और मिया नोहा को सीने से लगा लेती है क्योंकि अब उनकी जान बच चुकी है और वो लोग अब एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस दुनिया में एक माँ ही ऐसी योद्धा होती है जो अपने बच्चे के लिए किसी भी परेशानी का सामना कर सकती है और वो भी बिना किसी मतलब के। वेल दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।